हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे सब्जेक्टिव का आंसर की 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है और ये कंप्यूटर साइंस का है। तो कंप्यूटर साइंस के 2020 का सब्जेक्टिव का आंसर के आपको दिखाने वाले हैं। इससे पहले अपलोड हो चुका है 2022 का हुआ है, 2023, 2024, 2025 और अगर आपको 2019, 18, 17 का भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12th आंसर, उसमें आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव था, इसमें सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है राइट द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है व्हाट इज टोकन, व्हाट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन। ये यहाँ पर व्हाट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है ये हो गया 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। तेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ राइट द डिफरेंसेज बिटवीन यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो ये रहा इसका आंसर, राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आपको बताना है, तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देख लीजिए। इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज फंक्शन, राइट द टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये रहा इसका आंसर। नंबर 7, तो इसमें देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 7 में एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट 8 है, इसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मीन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको डिफाइन करना हब और रिपीटर के बारे में, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ये तो हब का है, ये हो गया हब का। इसके बाद है रिपीटर का, दिखाते हैं, ये हो गया रिपीटर का, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद चलिए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10 है, देखिए इसमें का रखा है व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो ये रहा इसका आंसर, इसमें हेरिटेंस के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये हो गया आंसर। इसके बाद है चलते हैं सेक्शन बी। तो ये रहा सेक्शन नंबर बी और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर्स। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन, राइट इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो एडवांटेज है और ये है डिसएडवांटेज, राइट। तो इसको, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में डिफाइन डाटा टाइप, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप विथ एग्जाम्पल्स। तो ये रहा इसका आंसर, राइट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा डाटा टाइप्स आर फॉलोज। तो ये रहा इसका, देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, इसको आप देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में राइट एन एल्गोरिथम ऑफ बबल्स सॉर्ट और बाइनरी सर्च। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये हो गया 14 का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज अरे इन C++, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो ये रहा इसका टाइप्स, ठीक है, और ये हो गया इसका डिफिनेशन। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये आपका डिफिनेशन हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ दिस, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर और ये रहा ट्रूथ टेबल। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर है 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा हुआ है डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज गाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा हुआ है
obtain postfix notation for the following infix notation mutually। तो ये रहा। अच्छा, इसका टाइपिंग छूट गया है, राइट, तो इसको आप कर लीजिएगा, इसमें टाइपिंग इसका रह गया है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देख लीजिए, व्हाट इज लॉजिक गेट, एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विथ सर्किट डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल। तो ये रहा इसका आंसर, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये रहा बाकी का भी आंसर, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो इसका ये सब का क्या करना है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो ये रहा ए का आंसर, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका बी का। तो बी का तो इसमें तो लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे नहीं लिखा हुआ है। और ये रहा सी का। आपका डी का आंसर सर्वर का, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, राइट। तो ये था दोस्तों आपके लिए जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्टिव का आंसर की है। तो सारा सभी ईयर का अपलोड किया हुआ, उसको आप जा कर के देखिए और रिवीजन कीजिए। और रिवीजन आपको करना है कि बार बार उसको लिखने का प्रैक्टिस भी करना और याद भी करना है, ठीक है। और बाकी अगर किसी ईयर का और आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।